हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय कमल सर। जो स्टूडेंट इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें फॉर फर्दर नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लस टू के साथ साथ आज मैं प्लस वन की फर्स्ट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसके थ्रू मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ। आज का जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स। जस्ट थ्रू ए लाइंस आई विल टेल यू समथिंग कि लाइक विदाउट फूड और विदाउट ऑक्सीजन ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल कैन नॉट सर्वाइव। बिना भोजन के, बिना पानी के इस सराउंडिंग के अंदर, इस अर्थ के ऊपर हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते, जीवित नहीं रह सकते। तो सेम एज इट इज फॉर दिस टॉपिक, जो हमारे पास आज का जो टॉपिक है, फॉर सेम एज इट इज मैथमेटिकल टूल्स। विदाउट मैथमेटिकल टूल वी कैन नॉट सर्वाइव इन फिजिक्स। बिना मैथमेटिकल टूल्स के हम फिजिक्स के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते। तो मैथमेटिकल टूल्स एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको फिजिक्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स को समझने के लिए आपकी हेल्प करेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को जैसे कि पता चल गया है कि आज जो मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ, जो चीज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो है मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स को हम क्या बोल सकते हैं? बेस ऑफ फिजिक्स। बेस ऑफ फिजिक्स। तो आपका जो बेस ऑफ फिजिक्स है वो क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट? मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स को आप क्या बोलोगे? बेस ऑफ फिजिक्स। मतलब जितना स्ट्रॉन्ग आपका बेस होगा उतना ही आप बिल्डिंग बहुत अच्छी खड़ी कर सकते हो। तो बेस यहाँ पे है मैथमेटिकल टूल्स और बिल्डिंग आपकी है फिजिक्स। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को मैथमेटिकल टूल्स बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। आज के इस मैथमेटिकल टूल्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। जो सबसे पहला, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट, जो स्टूडेंट 10th क्लास से हैं, जो प्लस वन क्लास के अंदर आए हैं, और जो प्लस टू स्टूडेंट है उनको तो ऑलरेडी पता होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, और जो प्लस वन से स्टूडेंट आए उनको भी पता होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या चीज। वैसे फिर भी हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल और विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेंगे। सेकेंड जो टॉपिक इसके अंदर होगा वो होगा अलजेब्रा। ठीक है, जो इसके अंदर जो सेकंड टॉपिक हमारे पास है डियर स्टूडेंट वो क्या है? अलजेब्रा। और थर्ड टॉपिक है मेंसुरेशन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें आप लोगों को पता है, अलजेब्रा जिसमें आप लोगों को 6th 7th क्लास से बहुत सारे टॉपिक्स आप लोग पढ़ते हुए आते हो, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का क्यूब, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a plus b का whole square plus a minus b का whole square, and so many things, so many formulae we have discussed in algebra. Mensuration, in this topic we have discussed about the formulae of area and the volume. ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे for different figure like circle, straight line और cone, cylinder, sphere, ring. So many formulae are there in mensuration. Fourth one is trigonometry. Trigonometry. तो जो स्टूडेंट 10th क्लास के अंदर है उनको ट्रिग्नोमेट्री का पता है, उनको ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस पता है कि किस प्रकार से हम एंगल्स की विद द हेल्प ऑफ एंगल हम किस प्रकार से एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन, वो चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी हिल की हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्टेंसेस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सो मेनी टॉपिक्स आर देयर, सो मेनी डेली लाइफ एप्लीकेशन इन ट्रिग्नोमेट्री। नाउ द फिफ्थ पार्ट इज डिफरेंशियल
डिफरेंशियल कैलकुलेशन, जिसको हम डिफरेंशिएशन बोलेंगे। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है समथिंग आर चेंज विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। कुछ क्वांटिटी चेंज होती है किसी दूसरी क्वांटिटी के विद रिस्पेक्ट टू, तो जिसे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल। सेकेंड वन इज नंबर 6, इंटीग्रेशन। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि नाम से पता चलता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटे 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 पीसेस को अगर हम जोड़ दें तो वी गेट ए लार्ज अमाउंट ऑफ थिंग्स। तो इंटीग्रेशन छोटे छोटे चीजों को कैलकुलेट करने के लिए काम आता है, और डिफरेंशिएशन डिफरेंस बताने के लिए कि समथिंग आर चेंज विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। तो ये टॉपिक्स हमारे पास इसके अंदर जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। एक टॉपिक और भी है बट हम कम ही यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं लोगोरिथम, लोग और एंटीलोग। तो ये वैसे पार्ट जो हमारे पास 7th नंबर पार्ट जो है वो केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होता है डियर स्टूडेंट्स। हम इसको बहुत ही कम यूज करते हैं फिजिक्स के अंदर। क्यों? क्योंकि फिजिक्स की कैलकुलेशन हम वैसे ही स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, जिसके थ्रू हमें लोगोरिथम की जरूरत नहीं पड़ती। कितनी भी लंबी कैलकुलेशन हो तो यू यूज पेन एंड पेंसिल अप एंड डाउन को कट करके, जैसे भी हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके, तो उस प्रोसेस के थ्रू हम ज्यादा यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था मैथमेटिकल टूल्स का पार्ट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं बेस ऑफ फिजिक्स। बेस मैथमेटिकल टूल, ठीक है, फिजिक्स, ठीक है, बेस ऑफ बिल्डिंग, जिससे आप स्ट्रॉन्ग फिजिक्स को कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इस बेस ऑफ फिजिक्स के अंदर जो हम सबसे पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि आप लोगों को नाम से भी पता चलता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी 6th 7th 8th 9th 10th इन क्लासेस के अंदर बहुत सारी इक्वेशंस के बारे में पढ़ते हो, जिसको हम बोलते हैं पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किसकी कैटेगरी के अंदर लेके चलते हैं? पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल के अंदर जो इक्वेशंस हमारे पास आती है वो लीनियर भी आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आती है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशंस इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, पोलिनोमियल के अंदर क्या होता है कि हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं f ऑफ x, मैंने ये f लिखा है, f x, मतलब यहाँ पे कोई इक्वेशन है, वो किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है, इजिकल टू ax² प्लस bx प्लस c। तो डियर स्टूडेंट, जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी है ax² प्लस bx प्लस c, तो इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली कैसे बोल सकता हूं, आप लोग भी उसको बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो कोफिशिएंट हमारे पास x की जो मैक्सिमम हाईएस्ट पावर जो है, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ x, हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2। जो हाईएस्ट पावर है x की, वो डियर स्टूडेंट कितना है? 2 है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसी चीज के अंदर ही हम फर्दर आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके अंदर और क्या पार्ट होंगे, हम किस प्रकार से उस चीज को देख सकते हैं। तो इसके अंदर जो टर्म्स गिवन है a, b और c, दीज आर बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये किससे बिलोंग्स करेंगे? रियल नंबर से बिलोंग्स करेंगे। और क्या पॉइंट हो सकता है हमारे पास? a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो a की वैल्यू है वो 0 के इक्वल कभी भी नहीं होगी, कुछ ना कुछ जरूर वैल्यू होगी उसके अंदर। इट मे बी 1, -1, +1, कुछ भी हो, लेकिन कभी भी क्या नहीं हो सकता? वो 0 नहीं हो सकता। तो ये इक्वेशन जो है, उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। इसी इक्वेशन के अंदर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो, तो इस इक्वेशन के थ्रू हम किसी भी इक्वेशन से ये पता लगा सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक है या क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है। तो वो चीज हम इसके अंदर बता सकते हैं। तो किस प्रकार से बता सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। अगर हम उसको समझने की कोशिश करें, एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं लेके चलूं आप लोगों के साथ, एग्जांपल की बात करो, एग्जांपल। तो यहाँ पे क्या हमारे पास है? x² माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर आप लोग इस इक्वेशन को पहचान पाओ कि x² माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0 है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे पास x² है, x, जो x की हाईएस्ट पावर ऑफ x कितना है? हाईएस्ट पावर कितना है स्टूडेंट्स? 2 है।
तो ये क्या होगी हमारे पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। एक एग्जांपल के थ्रू और समझने की कोशिश करते हैं। x प्लस 3/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, इस साइड में अगर हम एलसीएम ले लें, x एलसीएम लिया तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर हमें नजर आ रही है, हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 3। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को ये सब कुछ दिखाई दे रहा है इस एग्जांपल, दो एग्जांपल के थ्रू कि x की वैल्यू कितनी हमारे पास है, यहाँ पे x की पावर कितनी, हाईएस्ट 2 है, और इस एग्जांपल में x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो डियर स्टूडेंट, ये क्या है, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और यहाँ पे क्या लिखोगे, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट, हमें एक चीज से ये भी पता लग सकते हैं कि हमारे पास जो पावर दी गई है किसी भी पोलिनोमियल के अंदर की जो पावर होगी, अगर वो पोलिनोमियल इक्वेशन की पावर 2 के इक्वल है तो दिस इक्वेशन शो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यू नोट डाउन दिस। तो डियर स्टूडेंट्स, इतना करने के बाद मैंने आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज यहाँ पे लिखी है। ये है प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जिसके थ्रू आप लोग बता सकते हो कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी और कौन सी इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है कि जिसकी पावर कितना हो, 2 हो, और 2 पावर जो हमारे पास हो वो एक रियल और इंटीजर की फॉर्म में पॉजिटिव पावर हो, x की पावर 2 हो, तो वो x की पावर 2 पॉजिटिव होनी चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग आप लोग बता सकते हो कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। नोट डाउन कर लो। तो डियर स्टूडेंट्स, इसे नेक्स्ट अगर हम आगे चलते हैं फर्दर इक्वेशंस के अंदर, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का पार्ट हो गया हमारे पास, तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, कोई भी इक्वेशंस हमारे पास गिवन है। मान लिया कि मैं इक्वेशन लिखता हूं 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, और साथ में गिवन हमारे पास है x इज इक्वल टू 1, और हमसे पूछ लिया जाए कि जो x इज इक्वल टू 1 है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, तो हम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। तो जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है उस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगर हम दोनों को सेम प्रूव कर दें तो मतलब क्या होगा, हमारे पास x इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो वी यूजिंग लेफ्ट हैंड साइड 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ पे हम पुट करते हैं, पुटिंग ये इक्वेशन मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और पुटिंग x इज इक्वल टू 1, देन वी गेट, हमें क्या मिलेगा वो देखते हैं। 3x की जगह पे 1 लिखा, पावर 2 माइनस 2, x की जगह 1 एंड देन माइनस 1 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, हमें यहाँ पे 3, ये पावर 1 हो गई, माइनस 2 इंटू 1 ये 1, तो 3 माइनस 3 किसके इक्वल होगा, 0, और 0 किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है स्टूडेंट्स, तो वो इक्वेशन हमारे पास एक उसका सॉल्यूशन होगा। इसी इक्वेशन से हम एक अनदर सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो आप लोगों के लिए होमवर्क है HW। तो HW क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 लिखा तो आप इसको x माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हो, ऐसे लिख दिया x माइनस 1। अगर आप 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 को डिवाइड कर दो तो यू गेट द अनदर वैल्यू ऑफ x, एक आपको दूसरी वैल्यू और मिल सकती है। तो देयर आर, अगर जितनी पावर होना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर पावर कितनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, 2, तो इसका मतलब ये होता है कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे। नोट कर लो,
तो डियर स्टूडेंट्स, ये है प्रैक्टिस नंबर 2, जिससे आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा सा और समझ सकते हो। तो ये डिफरेंट मैंने वैल्यू यहाँ पे लिखी हैं। फॉर फर्स्ट इक्वेशन के लिए 2 वैल्यू लिखी हैं। अगर दोनों में से हम यहाँ पे पुटअप करके देखते हैं, अगेन लेफ्ट हैंड सेटिस्फाई द राइट हैंड साइड, बोथ आर इक्वल, तो आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी फॉर्मेशन कैसे हो सकती है। इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक एग्जांपल की हेल्प लेते हैं, ठीक है। इसके साथ हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हम उसको किस प्रकार से समझ सकते हैं, तो वो एग्जांपल्स हमारे पास हम लेंगे। तो एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूं, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive इंटीजर्स आर 240। कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमारे पास है, उन 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो कितना गिवन है, 240। कंटिन्यूअस कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर्स होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एग्जांपल्स की हेल्प से हम समझते हैं किस प्रकार से फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो लेट कर चलते हैं। यहाँ पे लेट जो हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स जिसके हम बात कर रहे हैं, इंटीजर्स। तो एक हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि x एंड द अनदर वन इज x प्लस 1। 2 हमने कॉन्जिक्यूटिव यहाँ पे कंसीडर किए, एक x हमारे पास है और दूसरा कितना है, x प्लस 1। गिवन क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है दोनों की, द प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स आर 240। तो x और x प्लस 1 इन दोनों नंबर्स की जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 240। मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 240 और x स्क्वायर प्लस x माइनस 240 इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को यहाँ पे पता चल गया कि हमारे पास जो पावर है वो कितना है, 2 है। तो 2 का मतलब क्या होगा, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये फॉर्मेशन हो गई ऐसा ही। तो नेक्स्ट होगा डियर स्टूडेंट्स, इसे नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टर मेथड की हम यहाँ पे बात करेंगे। फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम किस प्रकार से फैक्टर कर सकते हैं और किस प्रकार से उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। सिंपल सा एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है और हम इसके किस प्रकार से फैक्टर कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को ध्यान से देखें। लिखा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो हमारे पास पावर है एक्स स्क्वायर और जो कांस्टेंट है उन दोनों की प्रोडक्ट करनी होती है। तो प्रोडक्ट यहाँ पे कितना मिला स्टूडेंट, हमें 5x स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसको हमें याद रखना होगा कि हम किस प्रकार के इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। अब जो हमारे पास x वाली टर्म बची, ये x वाली, इसको हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। कि 2 पार्ट्स हम इस प्रकार से डिवाइड करते हैं कि उनका सम तो कितना हो, 6x, और उनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल हो, 5x स्क्वायर के इक्वल। तो इसके मैं फैक्टर कर सकता हूं 5x प्लस x। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो मतलब मुझे क्या मिला, 6x। अगर मैं 5x और x की मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 5x स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे मेथड से हम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 0। x कॉमन निकाला, x प्लस 5, यहां से इन दोनों टर्म्स में प्लस 1 कॉमन निकाला तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स के अंदर x प्लस 5 कॉमन है, नेक्स्ट इज x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों प्रोडक्ट 0 का मतलब होता है x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -1।
तो देखो स्टूडेंट्स, हमने क्या कर दिया, फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, एक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिए, x की वैल्यू -5 और -1। ठीक है, 2-3 एग्जांपल्स रिलेटेड टू दिस जो आप लोग घर पे भी कर सकते हो। x² + 7x + 10 = 0। सिंपल से एग्जांपल्स मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ जो आप लोगों के बिल्कुल हेल्पफुल होंगे, जिससे आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। x² + 6x और यहाँ पे मैं लिख दूं +8 = 0, तो आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लिख देते हैं, x² प्लस यहाँ पे लिख दिया मैंने 5x और यहाँ पे स्टूडेंट मैंने लिख दिया 6 = 0। आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, एक क्वेश्चन छोटा सा सिंपल सा और, x² -7x मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो -7x में यहाँ पे अगर लिख दूं कि हमारे पास +10 = 0, क्या फैक्टर होंगे या नहीं होंगे, वो चीजें आप लोगों को बतानी होंगी। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस नंबर 3 है। प्रैक्टिस नंबर 3, फैक्टराइजेशन मेथड। तो स्टूडेंट्स, कुछ मेथड ऐसे होते हैं जिसको हम फैक्टराइजेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं और कुछ इक्वेशंस ऐसे हो सकती है जिसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो उसके लिए अनदर मेथड बने हुए हैं, नोट डाउन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन मेथड के बाद एक मेथड और आता है हमारे पास, जिसको हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन हम किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन होगा हमारे पास, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, जो हमारे पास कंप्लीटिंग अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसकी हेल्प से हम किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है। लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो हाउ टू राइट, जो a है यहाँ पे, ये जो a है इसको हम डिवाइड कर देंगे सभी जगह से। तो हमने क्या किया, a से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे लिखा x², इसको लिखा b/a of x + c = 0। आप लोग देख पा रहे हो इस चीज को। फिर क्या होगा, हमारे पास जो c कांस्टेंट है उसको हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो x² + b/a x = -c। ध्यान से देखते जाए स्टूडेंट कि हमारे पास जो कंप्लीटिंग स्क्वायर है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मान लो आपको फैक्टर नहीं आती है, तो आप उसको एक अनदर मेथड हमारे पास है, सेकंड मेथड, जिसके हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सेकंड मेथड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बता सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें बता सकता है। तो डियर स्टूडेंट, क्या होता है यहाँ पे, जो कोफिशिएंट ऑफ x है, कोफिशिएंट ऑफ x है, उसका हाफ का स्क्वायर हम दोनों साइड में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स के अंदर हम वो ऐड कर देंगे। तो क्या मिलेगा हमें, x² + b/a, इसका हाफ मतलब b/2a और उसका स्क्वायर दोनों साइड में ऐड कर दो। कर दिया, ये ऐड कर दिया। तो डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखना, सब कुछ बातें नजर आ जाती हैं। अगर मैं इस फैक्टर को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे एक फॉर्मूला बन सकता है कि हमारे पास a² + b² + 2ab, तो इसको मैं a + b का होल स्क्वायर राइट कर दूंगा, ऐसे राइट कर दूंगा। और इसको स्टूडेंट हम राइट करेंगे b²/4a - c। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक सॉल्यूशन होगा जिसको हम और फर्दर हम निकाल सकते हैं कि हमारे पास किस प्रकार से x की वैल्यू होगी, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो हमारे पास रूल्स है उसके अकॉर्डिंग। थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसके अंदर, थोड़ा सा और आगे। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे देखो x + b/2a का होल स्क्वायर है ना,
इसका एलसीएम ले लो, कितना बनेगा 4a, इसको लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे स्क्वायर है तो अंडर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में अगर हम अंडर रूट कर दें तो x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर 4ac बाई में 4a, और जो ये प्लस में है वो उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a माइनस b बाई 2a। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास है जिसकी हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो हमारे पास पार्ट गिवन है इसके अंदर कि जो स्क्वायर है, हम अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर कर दें, स्क्वायर को कंप्लीट बना दें तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नोट डाउन। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एक अनदर मेथड की जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेथड नंबर 3, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेथड नंबर 3 होगा, और जिसे हम बोलते हैं, ध्यान से देखें, इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसको लिख रहा हूं श्री द्रोणाचार्य। ठीक है, ध्यान से देखें क्या लिखा मैंने, श्री द्रोणाचार्य। ठीक है, द्रोणाचार्य रूल जिसको हम बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है श्री द्रोणाचार्य रूल, और इस द्रोणाचार्य रूल का हम यूज करेंगे जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से हम इक्वेशंस के रूट किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। तो ध्यान से देखें, तो मैंने इक्वेशन लिखी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो अगेन फिर वही पार्ट जो हमने अभी पहले किया था उसी को कंटिन्यूस कर रहे हैं हम। यहाँ पे डिवाइड कर दिया हमने, a से दोनों साइड में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है उसको हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो इस पार्ट को हम कुछ इस प्रकार से राइट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, स्टेप वाइज देखते जाए किस प्रकार से लिखा जा रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x है, कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ करेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे और दोनों साइड में ऐड कर देंगे। तो हमने क्या यहाँ पे x² प्लस b बाई ax, और फिर हमने इसका हाफ किया और हाफ के स्क्वायर को हमने दोनों साइड में ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास एक रूल इक्वेशन फॉर्मेशन करेगा। अब डियर स्टूडेंट, इसको मुझे कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए ये जो फैक्टर था मेरे पास b बाई ax, इसको मैंने 2 से तो डिवाइड कर दिया और 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। क्या किया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कंप्लीट स्क्वायर लिखता हूं तो x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर बनेगा। डियर स्टूडेंट्स, देखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू, इसको लिखेंगे b स्क्वायर बाई में 4a स्क्वायर माइनस c बाई a। देन इसका हम एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ पे 4a स्क्वायर एलसीएम लिया तो ये बनेगा b स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ अंडर रूट ऑन बोथ साइड, तो x प्लस b बाई 2a इज इक्वल टू अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 4a स्क्वायर। नीचे वाली टर्म का अगर अंडर रूट में से बाहर निकालेंगे तो हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2a स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको x जो प्लस में है उस साइड जाएगा तो आपको ऑटोमेटिक पता है कि माइनस में हो जाएगा, माइनस b बाई 2a, माइनस b बाई 2a। ठीक है, प्लस में अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर 4ac डिवाइड बाई 2a स्क्वायर। तो ये हमारे पास पार्ट बना, इक्वेशन बना, जिसको हम थोड़ा सा और आगे फर्दर सोल्व कर सकते हैं कि जिस प्रकार से इक्वेशंस के हम अंडर रूट यहाँ पे रूट फॉर्मेशंस कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग नोट करें इसको, थोड़ा सा आगे फर्दर वीडियो के पार्ट के लिए जो हमारे पास इक्वेशंस होगी हम किस प्रकार से उसको राइट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखें, हमारे पास आगे चलेंगे फिर इसी पार्ट के अंदर ही। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास 2a, यहाँ पे बना कितना हमारे पास 2a, तो ये कितना बनेगा हमारे पास b, ये कितना होगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac
ओहो, एक चीज और होगा हमारे पास, जहां पर हम दोनों साइड में अंडर रूट लेंगे वहां पर हम टर्म्स यूज करेंगे प्लस माइनस, ये प्लस माइनस के टर्म्स हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, तो यहाँ पे माइनस का साइन लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे दो रूट्स होंगे जिसको हम राइट कर सकते हैं कि हमारे पास एक होगा जिसको हम अल्फा बोल सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस में अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 4ac अपॉन 2a, और दूसरा रूट होगा हमारे पास बीटा जिसको हम लिख सकते हैं माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक फैक्टर आता है जिसको मैं लिखता हूं डी अंडर रूट ऑफ, सॉरी अंडर रूट नहीं आएगा, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट जो वर्ड हमारे पास है इसको हम यूज करेंगे और इसी से ही हम बहुत सारे सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर फर्स्ट सॉल्यूशन तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 0 हो तो सभी रूट कैसे होंगे स्टूडेंट्स? रूट्स आर रियल। सेकेंड, अगर डी हमारे पास लेस देन 0 हो तो नॉट रियल। ठीक है, नॉट रियल का मतलब होता है इमेजिनरी। क्या होगा डियर स्टूडेंट? इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है द्रोणाचार्य रूल्स जिसकी हेल्प से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, टू रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट पॉइंट लिखा, अगर डी हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, ठीक है, तो उसके में अंदर हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। इफ डी इज ग्रेटर देन 0 तो अल्फा एंड बीटा आर रियल। जो अल्फा और बीटा होंगे वो क्या होंगे? रियल होंगे, बट अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। ठीक है, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, मतलब डी अगर पॉजिटिव आता है, इफ डी इज पॉजिटिव तो अल्फा और बीटा जो होंगे वो रियल रूट होंगे बट सेम नहीं होंगे। सेकेंड पॉइंट, इफ डी इज इक्वल टू 0 मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। इसी इक्वेशन के पार्ट के विद रिस्पेक्ट टू हम अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से, अगर ये पार्ट हमारे पास 0 के इक्वल है तो हम यहाँ से अल्फा निकाल सकते हैं। अल्फा इज इक्वल टू बी प्लस 0 बाई में 2a, देन अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, बी बाई 2a। तो सेम वैल्यू क्या होगी हमारे पास? बीटा की जो वैल्यू होगी वो भी कितना होगा? b बाई 2a। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है, अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा तो उस कंडीशन में कितना होगा हमारे पास? वो इक्वेशंस के रूट भी क्या होंगे? रियल होंगे। रियल के साथ क्या होगा? अल्फा इज इक्वल टू बीटा, दोनों सेम होंगे। थर्ड पॉइंट, इफ डी लेस देन 0 तो रूट्स आर नॉट रियल, जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? इमेजिनरी बोलते हैं, जो आइटा की फॉर्म में होते हैं। -1 अंडर रूट -1, अंडर रूट -1 इक्वल टू आइटा, ये इमेजिनरी पार्ट कहलाते हैं। उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सीखते हैं +1 क्लास के अंदर। एक बहुत अच्छा टॉपिक यहाँ पे आता है, तो इसको नोट कर लो। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, एक्सरसाइज। तो डियर स्टूडेंट्स, ये छोटी सी एक्सरसाइज है जिसको हम बोलते हैं यूजिंग श्री द्रोणाचार्य रूल। मतलब जिसके हम फैक्टर नहीं कर सकते हैं तो उसको हम द्रोणाचार्य रूल से फाइंड आउट करेंगे। और ये 5 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं जो आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो। तो आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें फॉर फर्दर नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।